रहेगा बच्चों। मैं अभय प्रसाद एएस एकेडमी की ओर से मैंने आज क्वेश्चन बैंक से 9 क्लास के कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। शायद वो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो, मुझे लगता है वो बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ABC मैंने एक त्रिभुज बनाया है और त्रिभुज के कोन्स के जो नेम है ABC हो गया। मैंने लिखा है यहाँ पे, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके तीनों अंतःकोण मतलब होता है अंदर का, तो अंदर के कोण का नाम 1 2 3 रखा है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। चलिए थोड़ा सा आगे कुछ काम करते हैं, एक रचना करते हैं। रचना मतलब क्या होता है, एक बनावट करते हैं, है ना। तो एक रचना, यहाँ से हमें एक समांतर रेखा खींचना है। ए से होते हुए एक रेखाखंड को पार कर देना है जिसका नाम हमने P और Q रखा। हो गया। तो रेखाखंड क्या लिखा, तो BC के समांतर एक रेखाखंड PQ खींचा जो A से होते हुए जाती है, हो गया। आपको दिख रहा है यहाँ पे P से Q जो गया है A को काटते हुए गया, तो यहाँ पे भी कोण बन रहा है। मैंने इसे 4 मान लिया और इसे 5 मान लिया। एक चीज़ बस याद रखिएगा, कोई भी सीधा रेखा हो, चाहे ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, वो हमेशा अपने जीवन भर में 180 डिग्री का ही कोण बनाता है। तो इसीलिए ये लाइन भी कितना 180 डिग्री का ही होगा। हो गया। चूँकि अच्छा ठीक है, सॉरी, इसलिए कोण APQ या सॉरी कोण PAQ बराबर कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। क्यों कहे, कारण क्या होगा, सीधी रेखा है। हो गया। और इस कोण में देखिए क्या क्या बन रहा है, एंगल नेम 415, इसीलिए कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 इज इक्वल टू कितने डिग्री होंगे 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये यहाँ से जाके ये जेड का शेप बना रहा है। जहाँ पे जेड का शेप बनता है वो बराबर होता है, ये बाहर का एंगल और ये अंदर का एंगल बराबर हो जाएगा, है ना। और चूँकि BC समांतर क्या है भाई, PQ हमारा बनाए हैं रचना से, ये 5 नंबर्स के क्वेश्चंस आएंगे। BC समांतर PQ हो गया। इसीलिए कोण 4 इज इक्वल टू कोण 2 कैसा कोण है, एकांतर। याद रखिएगा, जहाँ पे जेड का शेप बनेगा, है ना, जहाँ पे ऐसा शेप बनेगा ये और ये, तो एकांतर कोण अंदर बाहर जेड का शेप बनेगा वो एकांतर कोण कहलाएगा। तो कोण 4 इक्वल कोण 2। उसी प्रकार देखिए ये 5 और ये 3, कोण 5 बराबर कोण 3, इसे हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेते हैं, है ना। समीकरण 1 इसे समीकरण 2 और इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। ये भी कौन सा कोण होगा, एकांतर कोण होगा। हो गया। अब यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 2 और 3 से। हो गया। चूँकि समीकरण 1 कितना था, कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कितना 180 डिग्री। देखिए 1 को 1 ही रहने दीजिए, 4 किसके बराबर है 2 और 5 किसके बराबर है कोण 3 बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। यही हमें प्रूव्ड करना था। 5 नंबर आपको मिलते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले एक त्रिभुज लेना है, त्रिभुज के तीनों अंदर के कोनों को नाम लेना है, जैसे 1 2 3। एक रेखाखंड खींचना है BC के समांतर जिसका नाम PQ, आप कुछ भी मान सकते हो, आप XYZ, खाली ABC मत मानिएगा। उसी तरीके से सिद्ध करना है, जो मैंने बनाया रचना, BC के समांतर एक रेखाखंड PQ खींचा जो A से होते हुए जाती है। हो गया। चूँकि या इसलिए कोण PAQ बराबर कितनी डिग्री 180 का है। रीज़न क्या होगा, सीधी रेखा है। और PAQ में कौन सा कोण बन रहा है 4 1 5, तो मैंने सीरियली लिख दिया है कोण 1 4 5 बराबर कितना 180 डिग्री। चूँकि BC समांतर PQ है, कैसे जानेंगे, रचना से प्राप्त हुआ है। और कोण 4 बराबर कोण 2, क्या कौन सा कोण का नाम है, एकांतर कोण। एकांतर कोण कब बनता है, जब इस प्रकार से जेड का शेप बनेगा, एक अंदर का और एक बाहर का, तो कौन सा कोण बन गया, एकांतर कोण। उसी प्रकार से 5 और 3, समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 3, 1 2 3, समीकरण 1 2 3 से मैंने चूँकि समीकरण 1 को यहाँ पे लिखा है, 1 के बराबर 1, 4 के बराबर 2 और 5 के बराबर 3 बराबर 180 डिग्री। मैं भी नया हूँ,
इसलिए कुछ वीडियोस में प्रॉब्लम हो तो सॉरी।